पाल हत्याकांड के 2 मुख्य आरोपियों को आज पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है, जिसके बाद माफिया अतीक का परिवार डरा हुआ है और इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। 2 सहयोगी मेरे साथ इस वक्त जुटे हुए हैं, मोहम्मद मोइन प्रयागराज से और झांसी से रतीश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। जहां पर इन दोनों बदमाशों का एनकाउंटर हुआ था, वहां से सीधे लाइव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। रतीश, सबसे पहले आपका रुख करूंगी, तस्वीरें भी आप दिखाइए और अब जरा ये भी जानकारी दीजिए कि झांसी में अब फिलहाल और क्या आगे की कार्रवाई करने में पुलिस की तैयारी है, क्योंकि माना यह जा रहा है कि झांसी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे कनेक्शन था इन दोनों लोगों का, क्योंकि कई दिनों से झांसी में छुपे थे। तो किन की शहर में ये वहां छुपे थे और किन किन लोगों से इनका कनेक्शन था, अभी तक कोई बात सामने आ पाई है? हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि झांसी में कई दिनों से बताया जा रहा था कि इनकी लोकेशन थी और यूपी एसटीएफ इनको ट्रैक कर रही थी। आपको तस्वीरें भी अपने कैमरे के जरिए दिखाएंगे कि ये वही घटना स्थल है जहां पर 12 से 1 बजे के बीच में ये माना जा रहा है कि यूपी एसटीएफ ने दोनों ही अतीक अहमद, माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद अहमद को और उसके साथी शूटर, शार्प शूटर जिसे कहेंगे, गुलाम हसन को यहीं पर ढेर किया है। लेकिन अगर बात की जाए इनकी लोकेशन की तो काफ़ी दिनों से ये देखा जा रहा था कि वो यहीं पर हैं। उनके लोकल जो असिस्ट करने वाले लोग हैं उनकी भी पड़ताल शुरू हुई है और इस बात की तफ्तीश की जा रही है कि आखिरकार ये कौन से लोग थे को यहाँ पर लोकल स्थानीय स्तर पर मदद मुहैया करा रहे थे। स्थानीय स्तर पर मदद मुहैया कराने के लिहाज से वो देखा जा रहा है कि बाइक जो इनके पास है वो किसने मुहैया कराई, इनको अगर ये यहाँ पर थे तो किस जगह पर ये रह रहे थे। क्योंकि झांसी का ये इंटीरियर इलाका है तो यहाँ पर कहीं किसी गांव में शरण लिए थे या किस जगह पे शरण लिए हुए थे, कब यहाँ पर पहुँचे थे और किस किस के संपर्क में थे। क्योंकि ये बात भी निकल के आ रही है कि किसी क्रेडिट कार्ड या किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन ये लोग नहीं कर रहे थे, तो पैसा इन तक किसी न किसी माध्यम से पहुँचाया जा रहा था। क्योंकि लंबा समय हो गया है, करीब 49-50 दिन हो रहे हैं अपने शातिर अंदाज से ये अभी तक यूपी एसटीएफ और पुलिस की निगाहों से बचे हुए थे। आज 50 दिन बाद, करीब 49-50 दिन बाद उनका एनकाउंटर करने में यूपी एसटीएफ को सफलता मिली है। लेकिन नॉर्थ से लेकर साउथ तक सब कुछ चौक दिया गया था, सारी स्टेट्स को खंगाल लिया गया था और झांसी में ये दोनों मिले हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद सबसे ज़्यादा सक्रिय था और वीडियो सबने देखा है, ये देखा है कि किस तरह से आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया गया और गोलियां, ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी उमेश पाल पे और जो 2 सुरक्षाकर्मी थे उस पर। तो लोकल असिस्टेंट किस तरीके का रहा है वो ज़रूर खंगाला जा रहा है। लेकिन आपको ये तस्वीर भी दिखानी ज़रूरी है कि लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय है कि वो देखने स्पॉट को आ रहे हैं, वो इस स्पॉट पर देखने के लिए आ रहे हैं। चूँकि ग्रामीण इलाका है कि आसपास के क्षेत्रों से आ रहे हैं कि आखिरकार उनको सूचना मिली है टीवी के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, कि अतीक अहमद के बेटे असद का और गुलाम का यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। तो कौतूहलवश वो यहाँ पर पहुँचे। ये देखिए, ये वो लोग हैं गांव के जो आसपास के यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मोहसिन खान नाम। खान साहब कहाँ के रहने वाले? यहीं का हूँ, लोकल का। लोकल कितनी दूर से आए हैं आप? यहीं पास में गांव है अपना, 6 किलोमीटर दूर। क्या इन्फॉर्मेशन मिली, कहाँ क्यों आ गया यहाँ पे? यही जानकारी मिली कि अतीक अहमद के बेटे का, असद का यहाँ एनकाउंटर हुआ है। उसी चक्कर में काफ़ी देखने के बाद। आप लोग कहाँ से आए भैया? चिरगांव से। क्या देखने आए यहाँ पे? एनकाउंटर देखने आए थे, पता चला है तो देखने चले आए। आप लोग भी आए देखने? जी बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, ये कार्रवाई हुई है, तमाम सवाल भी उठ रहे हैं, आप लोग किस तरह से देखते हैं? क्या केवल देखने आए हैं या कुछ जहन में चलता है? नहीं, जहन में कुछ नहीं, अब जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा, हाँ, सिर्फ देखने आए हैं। कुछ कहेंगे नहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ? तमाम चूंकि राजनीति बहुत हो रही है, बयानबाजी हो रही है इधर उधर, आप आम जनता है, क्या आपका दिमाग में चलता है? अब राजनीति तो होती रहती है, लेकिन जो गलत करेगा उसे ये सब चीज़ें झेलनी पड़ेंगी। किसने गलत किया? या पुलिस नहीं करती तो ऊपर वालों कर दो इसके साथ। ऊपर वाला का। हाँ, इंसाफ हुआ। इंसाफ हुआ। क्या कहेंगे भाई, आप कहाँ से आए? चिरगांव से। क्या कहेंगे, देखने आए हैं? जो हुआ अच्छा हुआ, इसी देखने आए। अत का अंत होता है, वही देखने आए। अति का अंत होता है। हाँ तो बिल्कुल रतीश, लोगों की प्रतिक्रिया भी आपने सुनाई कि किस तरीके से खुश है उस पूरे कार्रवाई से। आप बने रहिए हमारे साथ, मोहम्मद मोइन के पास भी लौटूंगी। अतीक के बेटे असद और उसके गुर्गों का झांसी में कैसे एनकाउंटर हुआ, कैसे दोनों झांसी पहुंचे और पुलिस को कैसे इनपुट मिला कि दोनों झांसी में है, देखिए दोनों की तलाश और एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी। जिस असद को नेपाल तक तलाशा गया, अतीक का वो लाल झांसी कैसे पहुंच गए? जिस असद को भूटान में खोजा गया, अतीक का वो लाल
झांसी कैसे पहुंच गए। जिसे 8 राज्यों में तलाशा गया वो झांसी में मारा गया। 24 फरवरी की इन तस्वीरों में अतीक का वो लाल सीसीटीवी में कैद हुआ था जब वो अतीक के शूटर्स के साथ उमेश पाल की हत्या करने पहुंचा था। देखिए इन तस्वीरों में वही अतीक का लाल है जो क्रेटा कार से उतरकर फायर झोंक रहा है। अब जरा सीसीटीवी की इन तस्वीरों को देखिए। उमेश पाल गोलियों से छलनी हुआ था, अपने पुराने घर की तरफ भागा था, तब भी अतीक का लाल कैमरे में कैद हुआ था। उमेश पाल को बेहद करीब से गोली मारी थी। इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से ही अतीक एंड फैमिली के बुरे दिन शुरू हो गए थे। अतीक का बेटा असद शूट आउट के बाद से ही फरार था। उमेश पाल की हत्या के 48 दिनों तक पुलिस अतीक के बेटे असद समेत सभी शूटर्स की तलाश कर रही थी। पुलिस नेपाल से लेकर यूपी समेत 8 राज्यों में लगातार असद की तलाश कर रही थी। यूपी एसटीएफ की सारी टीम्स, इसके अलावा यूपी पुलिस की भी सभी कई जिलों की टीम इस पूरे ग्रुप को अरेस्ट करने में लगी हुई थी। कई बार हमारा लक ने हमारे साथ नहीं दिया, लेकिन फाइनली आज सफलता मिली है। और ये 2 अपराधी जिनके बारे में हमें पहले से मालूम था कि ये सोफिस्टिकेटेड वेपन से लैस हैं, आज मारे गए। और हमारी कोशिश है कि बाकी जो बचे हुए अपराधी हैं इस गैंग के एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।